और हमारे साथ मौजूद हैं जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री शंभू राय जी। उनसे जानेंगे हम पार्टी नीतियों के बारे में और आगे जनसुराज पार्टी की रणनीतियाँ क्या होंगी चुनाव के लिए, इसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद आपको। मैं शंभू राय, पूर्व खास जिला गोपालगंज का निवासी हूँ। जनसुराज से हम लोग जुड़े हुए हैं। जनसुराज एक आंदोलन था और आंदोलन है। जनसुराज जन समस्याओं को उठाने वाला, उजागर करने वाला, राजनीतिक दलों के बीच से निकला हुआ एक प्रकाश पुंज है। आपने चुनाव में देखा कि प्रशांत किशोर जी ने जिन मुद्दों को उठाया, उन मुद्दों की तारीफ पूरे देश में हो रही थी। उनके विरुद्ध कोई बोलने वाला नहीं था। बिहार की बदहाल और बदतर स्थिति को देख करके, चूँकि बिहार उनकी जन्मभूमि है, प्रशांत किशोर जी ने बदलाव करने के लिए फूंक के अपनी गाढ़ी कमाई निकला था करने को भलाई। भारत के राजनीतिक इतिहास में ऐसे बिरले कोई होगा जो अपनों करोड़ों करोड़ों की संपत्ति जन जागरण के लिए लुटा दी हो। मकसद मुख्यमंत्री बनना और नेता बनना नहीं था, मकसद था जन जागरण। वो कहा भी करते थे कि चुनाव का परिणाम या तो अर्श पर होगा, नहीं तो फर्श पर होगा। इस बात की कोई चिंता नहीं थी। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रहे हैं कि चुनाव का परिणाम अर्श पर होगा, फर्श पर होगा, इसकी सभी लोग इसी बात की प्रतीक्षा कर रहे थे। परंतु पीके जी ने जो है बहुत ही ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, परंतु उनके इस परिणाम का कोई सार्थक परिणाम नहीं निकला, या फिर बिहार की जनता ने कहीं भरोसा नहीं किया। क्या कारण हो सकता है? क्या जनता ने भरोसा नहीं किया कि आपको अपना परिचय के रूप में मैं बता दूं, मैं रिटायर्ड जिला सांख्यिकी पदाधिकारी हूं। मैं कवि हूं, लेखक हूं, गीतकार भी हूं और यहाँ किसान पीजी कॉलेज सेवरई में उसका प्रबंधक भी रह चुका हूं। जनसुराज से मैं प्रशांत जी से प्रभावित होकर के जुड़ा। मैं राजनीति से मैं मतलब कि लगाव तो रखता था और बदलेगा अपना बिहार इन मंसूबों को पाल के निकल पड़ा था एक मसीहा दीप जलाने घर घर। मकसद था उजियाला। सारे देश में चर्चा थी उस दीवाने की चाल की, सारे देश में चर्चा थी। और उनका एजेंडा क्या था आप सुने भी होंगे, एक मीडिया मैन होकर के, पत्रकार होकर के, उनका एजेंडा क्या था? शिक्षा, स्वास्थ्य। हाँ, शिक्षा, स्वास्थ्य, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होगी, खेती किसानी सस्ती, नारी शक्ति का बढ़ेगा मान, वृद्ध जनों की हस्ती। वृद्ध जनों का पेंशन बढ़ाने की बात कही थी, नारियों को रोजगार देने की बात कही थी और शिक्षा की गुणवत्ता की बात कही थी, खेती किसानी को सस्ता बनाने का बात कहा था। इस तरह के एजेंडे को लेकर के वो निकले थे। क्या कारण से जो पार्टी के जो उम्मीदवार थे वो भी बहुत ही साफ सुथरी छवि वाले थे और जो है शिक्षित व्यक्ति थे और सामाजिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग थे, चाहे कलाकार हो, छायाकार हो, पत्रकार हो, चाहे कोई बिजनेसमैन हो, तो अच्छे अच्छे लोग जो है लगातार प्रशांत जी से जुड़ते जा रहे थे। परंतु इतना सब होने के बावजूद भी ऐसे नकारात्मक परिणाम आने के पीछे क्या मतलब है? नकारात्मक परिणाम आने के पीछे ये था कि धरातल पर संगठन कमज़ोर था। एक हवा तो चली थी लेकिन बुनियाद कमज़ोर थी। वह उस चीज़ को, उस लहर को वोट में नहीं बदला जा सका। इनका रोजगार का और शिक्षा का, उद्योग धंधे का जो एजेंडा था, वो एजेंडा तो बड़ा अच्छा था और लेकिन उस पर सफलता न मिलने के पीछे मुझे तो यही लगता है कि संगठन हमारा धरातल पर ठीक से काम नहीं किया और लोग ये समझ नहीं पाए कि पता नहीं आगे जा कर के ये क्या करेंगे। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जो है, जो जैसे कि एक पत्रकार है मनीष कश्यप जी, उन्होंने भी पार्टी से उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ा और 35 से 37 हज़ार लगभग वोट पाए, जितना हमको मीडिया से जानकारी मिला है। और इतने लोगों ने पर भरोसा किया, तो कहीं ना कहीं लगता है कि जो है कुछ ही अंतर से जो है पार्टी के जो है नेता हारे वहाँ पर। अब देखिए, लोगों में तो एक ठो ये भावना बैठी गई थी कि एक नया आदमी आया है, वो कुछ करेगा जी। और कुछ करने की सपना को लेकर के आया था उस सपने को। लोगों के दिमाग में ये बात बैठ रही थी, चाहे वो प्रदेश का युवा हो या महिला हो या और जो भी शिक्षित पढ़े लिखे लोग हों। लेकिन मैंने आपको पहले ही कहा, कहीं न कहीं से कोई खामी रह गई, क्योंकि बिहार की जिन समस्याओं को, बेरोजगारी को, गरीबी को, जो बिहार से पलायन हो रहा है उद्योग को, जी,
मुद्दा बना करके जो इन्होंने उठाया था पलायन को, पलायन। आपने अगर कभी यात्रा की होगी, अगर सीवान से अगर पश्चिम आप बढ़ते हैं और उधर से आपको जो लोकल ट्रेनें आती हैं दिल्ली और बम्बई जाने वाली, उसमें 15 से 20 वर्ष तक के बच्चे, उन बच्चों को भी रोज़गार के लिए बाहर जाना पड़ता है, जिनके पढ़ने की उम्र है, जिनकी रोटी बनाने की उम्र नहीं है, लेकिन घर पे खाने के लिए कुछ नहीं है। तो पापी पेट का सवाल है, माँ बाप उन बच्चों को भेजते हैं बाहर। प्रशांत किशोर जी जो और खुद इसी मुद्दे को उठाया था प्रशांत किशोर ने। प्रशांत किशोर जी खुद एक किंग मेकर हैं और बहुत बड़े राजनीतिक विश्लेषक हैं, रणनीतिकार हैं, परंतु इतना तो आगे उनका क्या रणनीति है बिहार के लिए, आगे बिहार और अपने पार्टी के लिए? नहीं, फिर उन्होंने शुरू कर दिया है। प्रशांत किशोर जी एक जिंदा दिल आदमी हैं। जिंदा दिल का मैं कवि के रूप में मैंने लिखा है, मैंने जो उनको महसूस किया है कि जिंदा दिल कौन होता है, हारे नहीं जो हारों से, वो हार से कभी हारे हुए नहीं है। प्रशांत किशोर जी सभी को लेकर के चलते हैं, हिंदू मुसलमान सर्व समाज की वो बात करते हैं, छोटा बड़ा सबको लेकर के चलते हैं। जिंदा दिल की परिभाषा, चाँद सा सुंदर प्रीत सा प्यारा होता है संसार, नफरत को दिल में जगह न होती खूब लुटाते प्यार, वो सबके लिए काम करने के लिए तैयार हैं। प्रशांत किशोर जी चुनाव परिणाम आने के बाद से जो है उन्होंने जो है गांधी आश्रम में पश्चिम चंपारण में आत्ममंथन किया और मौन व्रत धारण किया। फिर से मौन व्रत से बाद उनको एक आत्मशक्ति मिली और पुनः जो है अपने अभियान में जुट गए। तो अभियान कब तक चलने वाला है? अभियान उन्होंने शुरू कर दिया है, थी प्रखंडों में, जिलों में वो जा रहे हैं और संगठन नया बना रहे हैं, संगठन की मजबूती पर वो जोर दे रहे हैं, लोगों को वो जोड़ रहे हैं। और इस बीच यह काम करने का एजेंडा यह है कि सरकार ने उनके दबाव में आ करके जो 10-10 हज़ार रुपया दे करके एक तरह से पिछवाड़े से, मैंने पिछले गेट से वोट खरीदने का जो काम किया, और जो इन्होंने ये आश्वासन दिया कि हम 2 लाख रुपये आपको देंगे, हमारी पार्टी और हम लोग क्या करेंगे, अगर ये वादा ये पूरा नहीं करते हैं तो हम आंदोलन करेंगे और वादा पूरा करने के लिए इन पर हम लोग दबाव। बड़ी स्थिति खराब है आपकी बिहार की, भय भूख भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं कोई बोलने की स्थिति नहीं। किशोर जी ने मुझे बैग बांटा, अपना एक किट बांटा, साथ में एक जो है कार्ड भी बांट रहे थे, तो एजेंडा तो बड़ा उत्तम था, लेकिन लोगों को रास आया क्या हुआ कि लोग 10,000 रुपये के पाकर नहीं, 10,000 रुपये तो कहेंगे ही, 10,000 रुपये को पा करके, लेकिन सही चीज़ तो ये रहा कि हम लोग अपनी बात को ये कहिए कि हम बिहार के लोगों को ख़राब नहीं कहेंगे, हम लोग अपनी बात को उनको समझा नहीं सके, हाँ। समझाने में विफल रहे, क्योंकि आपका भी प्लान बहुत ही उत्तम था, उसके इतना सर्वोत्तम प्लान था। क्योंकि प्रधानमंत्री जी जब बिहार में उनकी गवर्नमेंट बन गई और पहली बार प्रधानमंत्री को बोलते हुए मैंने सुना था कि हम बिहार में उद्योग भी लगाएंगे। आप कल्पना कीजिए, उद्योग की तो कहीं बातें नहीं होती है। गन्ना यहाँ की मुख्य फसल है और गन्ना की मिलें बंद हो रही हैं। अभी सासा मुसा अपने ज़िले गोपालगंज की स्थिति देख लीजिए, वो मिल बंद हो गई और चालू करने की बात कर रहे हैं, वहाँ का सामान बिक रहा है। तो ये बताइए, जब उद्योग नहीं रहेगा तो बाहर तो बच्चे जाएंगे ही, रोजगार उनको नहीं मिलेगा। गरीबी में सबसे नीचे, रोजगार में सबसे नीचे। प्रशांत किशोर ने कहा भी है कि जब मोदी जी गुजरात जाते हैं तो जो उद्योग की बात करते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, और जो बिहार में आते हैं तो जो हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं। तो इस बात में यहाँ कहाँ तक सच्चाई है? बिल्कुल सच्चाई है, हिंदू मुस्लिम की तो बात वो करते हैं। सभी के सार एक हैं, एक ही स्वर से बोले सब, सबका एक ही रब, सबको एक ही। लेकिन ये राजनीति जो है, राजनीति में नीति नहीं, नीयत में खोट झलकती है। भारत माता की नज़रों में इनकी कीर्ति खटकती है। इनकी स्थिति तो आपको मैं ये बता दूं, इतनी खराब है स्थिति कि पूछिए मत। इनकी नीति और नीयत खराब है। खून सनी पथ पर पड़ी थी कुत्ते की लाश, राजनीति करने लगी उसमें वोट तलाश। ये लोग तो यही कर रहे हैं। मुद्दों को लेकर के, विषयों को लेकर के, प्रसंगों को लेकर के प्रशांत जी आए थे, जनता समझ नहीं पाई, लेकिन सब लोग बेचैन हैं, परेशान हैं। और निश्चित रूप से आने वाले दिन में जनसुराज की जय होगी और जनता की जय होगी। जी बिल्कुल। तो हमारे साथ है शंभू राय जी, जनसुराज पार्टी के वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कहा कि जो प्रशांत किशोर जी ने पुनः अभियान प्रारंभ कर दिया है अपना, और इस बार पूरे शक्ति के साथ और नई उम्मीदों के साथ पुनः जनसुराज पार्टी बिहार में अपना परचम लहराएगी और अपना एक नया कीर्तिमान स्थापित करेगी और बिहार के आशाओं पर खरा उतरेगी और पलायन, भूख, भ्रष्टाचार, गरीबी, इन सबको समाप्त करेगी। धन्यवाद आप सबको।